हेलो मैम. हाय, व्हाट्स योर नेम? दीक्षा पांडे. दीक्षा, आपने एग्ज़ाम दिया अभी, कैसा लग रहा है? अच्छा हुआ एग्ज़ाम. कई सारे लोगों से मैंने बात करी, बहुत से स्टूडेंट्स से हमने बात करी है. कुछ लोगों का कहना है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं एग्ज़ाम को, दे आर लाइक इट वाज मॉडरेट एंड पढ़ने पे अगर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो व्हाट डू यू थिंक, आपको एग्ज़ाम जब आपने देखा सारे क्वेश्चंस ओवरऑल, तो आपको ये थोड़ा टफर लगा और मॉडरेट? या इट वाज ऑन द सेम लाइंस जैसे हमेशा से आता आ रहा है पेपर, एंड इट वाज लाइक मॉडरेट टू इजी मैं कहूँगी. विच अटेम्प्ट इट वॉज ऑफ योर्स? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके. एंड कौन सा ओवरऑल आप बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा टफ लगा या इजी लगा? टफ तो मुझे हिस्ट्री लगा. लाइक आई बेयरली न्यू 2-3 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, एंड देन पॉलिटी वाज इजी. इकोनॉमिक्स वाज आल्सो ऑन द सेम लाइंस. लाइक इफ यू हैव डन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेल, देन आई फील इकोनॉमिक्स वाज आल्सो लाइक एज इट इज़. बात करें अगर हम करंट अफेयर्स की, सो पीपल आर टेलिंग अस के इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस थे. एंड व्हाट डू यू वांट टू से व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर सेगमेंट? Yeah, my current affairs didn't go as expected, and I won't blame the paper for it because I feel my preparation was also not up to the mark. And yeah, I agree कि international news थोड़ी सी ज़्यादा उसको coverage दिया गया था. And then this time जैसे MCQ का pattern बदल दिया उन्होंने कि you cannot opt out from the options itself. Like if option number 3, if like there are 3 statements, if one statement is wrong, then you cannot make it out from the MCQ. Like they have given options in a fashion like only 2 are correct, only 3 are correct. So elimination wali technique didn't work this time. Okay, so you were telling us that it was your first attempt. So first attempt के according overall experience, because people are like really horrifying when it comes to UPSC. Also there's a meme, लिख लेता हूँ कहीं UPSC के एग्ज़ाम में ना आ जाए, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. So कुछ ऐसा जो आपने बिल्कुल सुबह पढ़ा हो या फिर कल परसों में रिसेंटली पढ़ा हो और वो एग्ज़ाम में आ गया? Yeah, there were certain questions from economics. Like I was reading about appreciation of rupee, depreciation of rupee, that was there. Then finance bill, question related to finance bill and money bill. Yeah, these were the questions that I studied in past 2-3 days and were there in the examination. Thank you so much. And you are from? I'm from Kanpur. कानपुर से आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हो, एंड आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, एंड ओवरऑल आपको कैसा लगा? यू आर लाइक कूल अबाउट इट, राइट? Yeah, it went okay. Like I was expecting कि हाँ 40 questions आने चाहिए, रेस्ट पे मुझे तुक्का लगाना है, तो it was somewhere on the same lines. So कितने क्वेश्चंस पे आपने अटेम्प्ट किया? हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट फॉर? I attempted 71 questions. 71, okay. And what is your expectations when it comes to cutoff? I feel cutoff will be around 90 to 95. Thank you so much. It was nice talking to you. All the very best for the future and yeah, upcoming exam. Thank you so much. Hi. हेलो. हाय, एग्ज़ाम दिया आपने? जी हाँ. व्हाट्स योर नेम? रजत सिंह. रजत, कैसा रहा एग्ज़ाम? बाकी लोगों का कहना है, कुछ का कहना है मॉडरेट था, कुछ का कहना है इस बार तो क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थे और थोड़ा सा टफ थे. सो कैसा रहा एग्ज़ाम और ओवरऑल? मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चन अलग अलग कैटेगोरिकली डिफरेंट रखता है. कुछ मतलब मीडियम लेवल, अपर लेवल, सब डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. ऐसा नहीं है, कोई क्वेश्चन लोग कैंडिडेट अटैम्प्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, करंट अफेयर जो है आपके, जो एथिकल कंट्री स्टैटिक फैक्ट हैं वो भी आते हैं आपके, और भी कई सारे अभी पॉलिटी रिलेटेड है. काफ़ी ज़्यादा लास्ट में क्वेश्चन पुट किए गए थे, वो काफ़ी अलग थे. जनरली यूपीएससी आपके केवल ये चेक करता है कि आप क्या आपका इंटरनल नॉलेज है, स्किल है, कि आप उस पोस्ट पर बैठने लायक हैं भी कि नहीं. ये नहीं इंडिविजुअली आप सोच रहे हैं कि आप हाँ बन गए, आप पोस्ट अब मिल गई, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये नहीं मैटर करता. ये मैटर करता है कि हाँ आप उस पोस्ट को अच्छे से संभाल पाएँ. गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज डैम इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट थे, पीपल आर टेलिंग दैट इट वाज टफर, राइट? सो आपके जो बात करने का जो तरीका है उससे हमें पता चल रहा है दैट मे बी योर एक्सपीरियंस. तो कौन सा ये अटेम्प्ट था आपका? आप पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं? और बिल्कुल, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है मैम. लास्ट अटैम्प्ट भी क्रैक किया है मैंने. उसमें कुछ मार्क्स मेरे कम रह गए थे, वो भी मैंने मेंस उसका इंटरव्यू भी क्रैक किया था. सो आपने जो पिछले अटेम्प्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं और इस बार 2023 में, तो कौन सा ज़्यादा टफर लेवल पे था? टफर नहीं, लगभग लास्ट वाला थोड़ा मान सकते हैं आप. ये वाला फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज अ की टू सक्सेस. लाइक चाणक्य आइडियोलॉजी दैट नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी, लाइक दैट
द प्रैक्टिस इज डैम इम्पॉर्टेंट. आप कह रहे हैं प्रैक्टिस ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट? तो आप क्या कहेंगे कि आपको ओवरऑल एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ लगा और बहुत ज़्यादा इजी लगा? लेट जस्ट टॉक दैट वे. Polity is my favorite subject, and history, something like history. No, that stuff, but something different. Because of revision is the key to success. Is damn important. आपको knowledge है, लेकिन आपने टाइम पे उसका रिवीजन किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको. क्योंकि केवल आपका नॉलेज होना, स्किल होना, जानना ये नहीं ज़रूरी है कि हाँ प्रॉपर आपने रिवाइज किया है उसके बाद किस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि इंटरलिंकिंग इज़ डैम इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और उसकी पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आपने कंटेंट एरिया कंपाइलेशन, कई वेरियस क्वेश्चन हैं, पूरा कंपाइलेशन है. अब नेट के रिसोर्सेज कई सारे आजकल फ्री रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी करा रही है अभी मुख्यमंत्री अभी तो योजना, तो उसमें भी कई सारे इन्होंने सोर्सेज दे दिए, लेकिन उनको आप इंटरलिंक किस तरीके से करते हैं और उसको माइंड में भी, क्योंकि हम एक रोबोट तो है नहीं, हमें उसे प्रॉपर इसकी माइंड की मेंटेन करना होगा कि हाँ किस तरीके से हम लर्न है माइंड में बना रहे, डेटा स्टोर बना रहे. हार्ड ड्राइव तो है नहीं, मतलब हाँ ह्यूमन कंप्यूटर जो आपका प्रॉपर वर्क कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके कहीं भी करना. एक्सपेक्टेड कट ऑफ? आपको तो एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग यू. थैंक यू.